मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12 फिजिक्स में पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे थे और अभी तक न्यूमेरिकल नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 13 और 14 यानी 13 और 14 न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि न्यूमेरिकल नंबर 13 आपके सामने ये लिखा है, +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर आगे उन्होंने बोला है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर आवेश की जो प्रकृति है वो समान है, समान का मतलब चाहे वो दोनों धनात्मक हो या चाहे वो ऋणात्मक हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर विपरीत है यानी निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ देखें, एक आवेश है मेरा +2 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश है +6 माइक्रोकूलाम। अब बीच की दूरी में दी नहीं है तो बीच की डिस्टेंस को हम r मानते हैं, तो डिस्टेंस को मैंने r मान लिया। इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 12 न्यूटन का, यानी इन दोनों आवेशों के बीच 12 न्यूटन का बल लग रहा है। आगे बोला उन्होंने, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों आवेशों को यानी +2 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम और यानी इसको भी -4 दे दें, इसको भी -4 दें, तब इनके मध्य कितना बल लगेगा। अभी जो 12 न्यूटन का लग रहा है उसके बाद कितना लगेगा ये पूछा है। देखिए आप हमेशा बात ये याद रखना, इस बात को, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगता है। इसमें क्या दिया है, दो आवेशों के बीच बल दिया है, प्रतिकर्षण बल F = 12 न्यूटन। अब हमने कूलाम्स नियम को पढ़ा है। कूलाम नियम हमें यही बताता है दो बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। तो देखें यहाँ पर आवेश हमारा माइक्रो में है तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा Q1 और ये क्या हो जाएगा Q2। यानी Q1 यानी जो पहला चार्ज है इस केस में Q1 = हो जाएगा मेरा 2 माइक्रोकूलाम। देखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ये आपके प्रीफिक्स होते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो ये म्यू मतलब माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, कूलाम और C फॉर कूलाम। यानी Q1 की वैल्यू हो गई, Q2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो Q2 = यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ कूलाम। सबसे पहले हम अपने मात्रकों को सही करते हैं, यानी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको जो भी दिया है। तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, तो माइक्रो को चेंज कर लिया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। अब देखो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दिया है तो बल का सूत्र लगाएंगे। कूलाम्स लॉ हम जानते हैं, F = क्या होता है, K Q1 Q2 और अपॉन r²। अब देखो F की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 12। तो F = हमें दे रखा है 12 = K होता है कूलाम नियतांक और K का मान होता है 9 × 10⁹ और इंटू Q1 की वैल्यू ये है 2 × 10⁻⁻⁶ और इंटू Q2 की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻⁶ और अपॉन डिस्टेंस में नीचे क्या है r²। तो r की वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा r²। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। देखें सर इधर देखिए 6 2 यानी 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 और इस 12 से ये 12 कट जाएंगे। देखो मैं इन दोनों को काट रहा हूँ, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 और इस 12 से ये 12 कट जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये 6 कट जाएंगे, ये 2 भी कट जाएंगे। यानी यहाँ क्या बचेगा ओनली 9। r² को इधर ले आएंगे, यानी इसके बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी यानी कैंची गुणा करेंगे तो r² इधर आ जाएगा, यानी r² = आ जाएगा मेरा। देखो नंबर में केवल यहाँ पर 9 बचा है, 9 इंटू, अब देखिए 10 टू पावर कितने बचेंगे, देखो -6 -12 हो जाएगा और ये 10 टू पावर 9 प्लस की, तब -12 में से 9 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये -3 बचेगा। देखिए 6 6 12 घातें माइनस की हो जाएंगी और 9 घातें प्लस की। अब 12 में से 9 घट जाएंगे तो 3 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के। तो r² की वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। अब r² की वैल्यू नहीं पूछिए मुझे, अब हमें तो उन्होंने आगे कहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, मतलब इसको भी और इसको भी, -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तो उनके मध्य कितना बल लगेगा। यहाँ से कहानी बदल रही है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंजिंग आ रही है इसमें। वो ये है, अब वो कह रहे हैं इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दें आप, तब इनके मध्य कितना बल लगेगा। तो दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहला जो चार्ज था मेरा, ये दूसरा चार्ज है, देखिए यहाँ पर, और बीच की दूरी क्या है r। पहला जो चार्ज यानी पहला आवेश है वो है मेरा 2 माइक्रोकूलाम और दूसरा चार्ज मेरा कितना था, +6 माइक्रोकूलाम। अब देखिए Q1 अगर हम निकालेंगे तो Q1 = वो बोल रहे हैं दोनों आवेशों को यानी प्रत्येक को, इसको भी और इसको भी, -4 और दे दें
और देने से मतलब इसमें ऐड कर दें। तो देखिए मेरे पास 2 माइक्रोकूलम पहले से ही था, 2 माइक्रोकूलम चार्ज था ये, और -4 देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 माइक्रोकूलम। अब आप देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -2 माइक्रोकूलम चार्ज बचेगा, यानी यहाँ बचेगा -2 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को हम चेंज कर लेंगे, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, यानी यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 × 10⁻⁻6 कूलम। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक को, इसको भी -4 और दे दें, तो मैंने 2 माइक्रोकूलम जो चार्ज था उसमें -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो ये -2 ये +2, ये -4 और ये +2, तो ये घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2 माइक्रोकूलम। और माइक्रो को चेंज कर दिया है, -2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, इसको भी दे देंगे, तो यहाँ से जो Q2 की वैल्यू नया चार्ज आ जाएगा, Q2 = 6 माइक्रोकूलम, ये प्लस का है, -4 माइक्रोकूलम, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 4 माइक्रोकूलम। अब आप देखिए 6 माइक्रोकूलम में से 4 माइक्रोकूलम ये घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को फिर बदल दीजिए, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब जो नए चार्ज हैं वो ये हो गए आपके। अब नया चार्ज मेरा कितना है, -2 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻⁻6। अब इनके मध्य कितना बल लगेगा, यानी इसके मध्य नया बल होगा, तो उसको हमने मान लिया F' = देखिए फॉर्मूला वही है, बस आवेशों के मान बदले हैं और बीच की दूरी भी वही है r। अब r की हमें जरूरत होगी तो r² की वैल्यू हम ये लगा देंगे। तो कूलम नियम फिर लगाएंगे एक बार, F' होता है मेरा K Q1 Q2 और डिवाइड बाई r²। देखिए इधर किसको कैसे सॉल्व करेंगे, F K का मान होता है 9 × 10⁹, ये कूलम नियतांक का मान है, आपको याद होना चाहिए, इनटू Q1 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। एक बात आप ध्यान रखना, जब भी हम कूलम का नियम लगाते हैं तो उसका केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालते हैं, तो माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं। माइनस उसकी डायरेक्शन को बताता है, यानी उसकी नेचर को बताता है, चार्ज की नेचर नेगेटिव है पॉजिटिव है। लेकिन हम जब हम कूलम का नियम लगाते हैं तो केवल उसके परिमाण को लिखते हैं, उसके आंकिक मान को लिखते हैं। तो ये 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू भी यही है 2 × 10⁻�6, 2 × 10⁻�6 अपॉन r²। अब देखो r² की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है, r² की जगह हम लिख देंगे 9 × 10⁻3, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁻3, तो r² की वैल्यू लगा दी। देखिए आप इस 9 से ये 9 कट जाएगा, यानी जो F' है = देखिए यहाँ पर पावर्स देख लीजिए आप कितना बचेगा, देखो -3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, 9 3 किसने हो जाएंगे, 12 प्लस के -6 यानी -12 + 12, ये पूरा खत्म हो जाएगा। देखें यहाँ पर -3 जब ऊपर जाएगा तो -3 9 के साथ जुड़ जाएगा, 9 3 12 घाते हो जाएंगी प्लस की, और -6 ये माइनस की 12 है, तो प्लस के 12 में से -12 कट जाएंगी, तो इसको हम ऐसे ही काट दे रहे हैं यहीं पे, यानी इस घातों से सारी घातें कैंसिल हो जाएंगी, आप घटा सकते हैं। अब हमारे पास केवल नंबर बचे हैं, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। यानी इन आवेशों के मध्य जब बल लगेगा अब इस दौरान कितने का लगेगा, 4 न्यूटन का। देखिए आप पहले जो बल लग रहा था 12 न्यूटन का, अगर हमने उन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया है तो उनके मध्य बल कितना लगने लगा है, 4 न्यूटन का, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। और अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, देखो ये लिखा है, एक यूरेनियम 92-238, ये U फॉर यूरेनियम है, ये तत्व है, 92 इसका परमाणु क्रमांक है और 238 इसका परमाणु भार है। एक यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मतलब उससे एक अल्फा कण निकल रहा है। फिर आगे लिखा है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अब देखो इसको थोड़ा रिएक्शंस के थ्रू लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यूरेनियम है और इसका परमाणु क्रमांक है 92 और इसका परमाणु भार है 238। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ से एक अल्फा कण निकल रहा है। अब जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम मतलब He, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। अब देखिए प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए अब परमाणु क्रमांक में तो 2 घटा दीजिए आप, अब 92 में से 2 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 90, और परमाणु भार में से कितना घटा दो 4। अब 238 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 234।
अगर आपको पता है कि 90 परमाणु क्रमांक किसका होता है तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ x लिख सकते हैं। तो मुझे तो मालूम है ये जो 90 होता है वो थोरियम का परमाणु क्रमांक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये TH फॉर थोरियम। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं, ये रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, उन्होंने ये पूछा है कि एक यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी इस यूरेनियम से एक अल्फा कण निकल गया। अल्फा कण निकल गया मतलब 2He4, ये इसको बोलते हैं हीलियम का नाभिक, ये अल्फा कण का साइन है। अल्फा कण को ऐसे हीलियम के नाभिक से डिनोट करते हैं। फिर बोला उन्होंने यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अब विघटित परमाणु ये है, इसके केंद्र से कितनी मीटर की दूरी पर है, 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। कुल मिला के ये है जो हीलियम है, सपोज ये हीलियम यहाँ पर आ गया है और ये थोरियम है, थोरियम यहाँ पर आ गया है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है मुझे, 9 × 10⁻15 मीटर। बीच की दूरी को हम r मानते हैं, r = दे रखा है 9 × 10⁻15 और ये दे रखा है मीटर में। अब देखिए यहाँ पर, अब इस पर आवेश कैसे निकालेंगे। अब आपने पढ़ा है Q = एक फॉर्मूला होता है Z × E, आवेश के क्वांटिकट से ही मालूम है हमें। अगर हमें परमाणु क्रमांक पता है किसी तत्व का तो हम उसका आवेश निकाल सकते हैं Q = Z × E फॉर्मूला लगाकर। तो अगर हम यहाँ से Q1 वैल्यू निकालें, Q1 = यानी इस पर आवेश निकालें, तो Q1 = फॉर्मूला लगा दिया हमने Z × E। अब Z यानी Z होता है इसका परमाणु क्रमांक यहाँ कितना है 2, और इंटू E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 और इंटू 10⁻⁻19। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32, यानी दशमलव आ जाएगा एक अंक बाद 3.2 और गुणा 10⁻−19 कूलम। यानी जो पहला कण है, जो पहला कण है जिसको हम कहते हैं अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है मेरा वो है 3.2 × 10⁻19 कूलम। दूसरा मेरा क्या है थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है 90, तो यहाँ से इसका हम आवेश निकाल सकते हैं। तो Q2 = Z × E, Z का मान यहाँ पर 90 है और E मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मान लगा दीजिए E का, तो 90 गुणा E का मान होता है 1.6 और इंटू 10⁻−19। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इस पॉइंट से हम ये 0 काट सकते हैं, 16 का गुणा कर दीजिए 9 में, 16 9 कितने होते हैं 144 और गुणा यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−19 कूलम। अब हमें पता चल गया जो अल्फा कण है, यानी ये अल्फा कण है और ये क्या है थोरियम। तो अल्फा कण पर मेरा आवेश कितना है 3.2 × 10⁻19 कूलम, और थोरियम पर आवेश कितना है, थोरियम पर आवेश है 144 × 10⁻19 कूलम। अब आपसे ये पूछा है कि इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। अब बल कैसे निकालते हैं, कूलम का नियम लगाकर। तो कूलम का नियम लगाइए, कूलम का नियम होता है मेरा F = K Q1 Q2 r²। कूलम का नियम होता है F = K Q1 Q2 r²। कूलम का नियम लगता कहाँ है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है, यानी दो आवेशों कुछ दूरी पर रखे गए हों, उनके बीच कितना बल लगेगा वो हम कूलम के नियम से निकालते हैं। तो F = कूलम कांस्टेंट है K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू मेरी है 3.2। देखें यहाँ पर 3.2 गुणा 10⁻−19 इंटू Q2 की वैल्यू ये है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाली है 144 गुणा 10⁻19, तो इसकी वैल्यू है 144 गुणा 10⁻19 अपॉन r²। अब देखें r की वैल्यू मेरे पास कितनी है, r की वैल्यू है 9 × 10⁻15 है। देखो हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 गुणा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई घात के ऊपर घात 15 की 10⁻−15 है, इसका स्क्वायर करें तो 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 10⁻−30। अब आप देखिए यहाँ से F = इसके बाद की कैलकुलेशन आगे करते हैं। घातों को देख लीजिए आप पहले, देखें यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ऊपर लाओगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻−1। अब घातें देख लीजिए आप, 30 घात माइनस की नीचे है, हर में है, जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 30 9 कितने हो जाएंगे 39, कितने हो जाएंगे 39, और देखिए 19 - 19 38 और 1 39, यानी 39 घातें प्लस की हैं और 39 ही घातें माइनस की हैं, तो सारी घातें कैंसिल हो जाएंगी। मैं क्या बता रहा हूँ एक बार फिर देखिए, यहाँ 10⁻30 है, 10⁻30 को जब हम हर से अंश में ले जाएंगे तो -30 बन जाएगा मेरा प्लस का। अब 30 जुड़ जाएगा 9 से, 30 और 9 कितने हो जाएंगे 39 प्लस के 19 19 38 और 1 39 माइनस के, 39 प्लस के और 39 माइनस के, तो सारी घातें कट जाएंगी। हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, यहाँ और ये सारी घातें कैंसिल। अब केवल हमारे पास डिजिट्स बचते हैं। देखें यहाँ पर कितना है 9 × 32, देखें यहाँ पर कितना है 9 × 32 और गुणा यहाँ कितना है
44 और बट्टे नीचे कितना है 81। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 से कट जाएगा, ये 3 से काट दो, 3 त्रिक 9 और कितने बार कट जाएगा 27 तिया 81 होते हैं। 3 का गुणा 32 से कर दो तो 32 तिया कितने हो जाएंगे मेरे 96 और गुणा यहाँ कितना है 144 और डिवाइड बाई कितना है मेरा 27। देखो 96 का जब हम 144 से गुणा करते हैं तो 13,824 आता है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, और मैं तो करता रहता हूँ तो मेरी तो अच्छी सी प्रैक्टिस है। 96 का जब हम 144 से गुणा करते हैं तो ये आता है 13,824 और बट्टे नीचे कितना है 27। जब 27 से इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आता है, आपका आंसर आ जाएगा 512 न्यूटन। आप बड़े आराम से 27 से इसमें डिवाइड दे सकते हैं। तो F इक्वल टू आ जाएगा 512 और F यानी बल है और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो आप देख सकते हैं आप जो अल्फा कण है और जो विघटित परमाणु है जो यानी यूरेनियम से विघटित होकर बना है, उन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितने का है 512 न्यूटन का। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको बखूबी समझ में आया होगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।